ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित विद्यालोक न्यास से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने कल बड़ा ही सुंदर रुद्राभिषेक संपादन किया। चतुर्थ सोमवार के दिन गंगा किनारे बड़ा ही सुंदर गंगा की धारा जलधारा स्वच्छोपचार से शास्त्रों में कहा गया है महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। ब्राह्मीयम का होता ब्रह्म प्राप्ति के योग्य। जिस प्रकार से शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, ऐसे ही उस ब्रह्म तत्व को समझने लायक जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण की शुद्धि सत्कर्म रुद्राभिषेक यज्ञ याग के द्वारा होती है। वह भी निष्काम भाव से हो। सकाम भाव से यदि आप करते हैं तो मात्र कामनाओं की सिद्धि तक ही सीमित रहता है, और निष्काम भाव से करते हैं तो कामनाओं की सिद्धि के साथ साथ इस शुद्धि द्वारा आत्मबोध होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो आइए ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का सर्वाभेदाधिकरण 10वां सूत्र चल रहा है। सर्वाभेदात् अन्यत्रिमे इसके पूर्व का सूत्र था व्याप्तेश्च समंजसम। यह बड़ा ही सुंदर सूत्र जो आया था कि ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित विश्रवण कल किया था। उद्गीत विशेषण है, ओम विशेष्य, मतलब उद्गीत विशिष्ट जो ओंकार है वह उपास्य है। ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित में ओंकार उद्गीत दोनों शब्द समानाधिकरण है। जैसे नीलोत्पल, जैसे कि नाम ब्रह्म वत नाम में ब्रह्म का ध्यास इसके समान है। अथवा यद्रजतम सा सुक्ति, जो चांदी है वही सुक्ति है, सुक्ति है चांदी है। तो प्रारंभ में रजत बुद्धि हो रही थी, ज्ञान होने पर यम सुक्तिका से नेदम रजतम से बाद हो गया। रजत नहीं, चांदी नहीं, बाधार्थ है। अथवा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के समान ऐक्य
प्रमिति के लिए है कि बोध के लिए है, अथवा नीलोत्पल के समान विशेष विशिष्ट भाव है। 4 प्रकार संशय किया गया था। यद्रजतम सा सुक्ति इसके समान अक्षरम उद्गीतम, इस दृष्टि से अक्षरत्व का वाद नहीं कर सकते हैं। वहाँ तो रजत का वाद होता है। इदम नेदम रजतम से रोशनी आई, ज्ञान हुआ, यम सुक्तिका, ये तो सीपी है। ऐसा बोध होने के बाद इदम रजतम का वाद हो जाता है। इस प्रकार से अक्षर का वाद नहीं होता है, क्योंकि अक्षर उद्गीत दोनों व्यवहारिक प्रमाण हैं। नापी अक्षरम उद्गीत है, क्रियान भी संभव नहीं है, क्योंकि अपर्याय शब्दवाच्य अक्षर उद्गीत एकत्व संभव नहीं है। नापि सर्वे साधारणम ओंकार उद्गीतत्वेन विशेषणम, और जो सर्ववेद साधारण ओंकार है उद्गीत रूप से विशेष हो, यह भी संभव नहीं। प्राणादि उपासना जो विधेय है, ओमित्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत तम च उद्गीतम उपासीत इति विशिष्ट उद्देश्यतायां विद्यावृत्त्या वाक्भेद प्रसंगात्। ओमित्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत में उद्गीत उपासना जो कहेगी विशेष के दृष्टा से विधि की आवृत्ति से वाक्य भेद प्रसंग हो जाएगा। 2 वाक्य होने लग जाएंगे। एक हो जाएगा ओम नित्यक्षरम उद्गीत, ओम नित्यक्षरम उद्गीतम उपासित में हो गया तम च उद्गीतम उपासित हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अक्षरम ओम मित्युपासित। अक्षर में उद्गीत दृष्टि का अध्यास करना चाहिए। अक्षर में उद्गीत बुद्धि का अध्यास पूर्व पक्ष खड़ा हुआ था। सिद्धांत में का ऐसी बात नहीं है। अक्षरे उद्गीत दृष्टि अध्यास से फल कल्पना करना पड़ेगा, जो फल श्रुत नहीं है। ये दोष हो, इसके विशेषण विशेष भाव मान लेना। मतलब कि उद्गीत विशेषण से विशिष्ट ओंकार उपास्य ऐसा सिद्धांत स्थापित किया गया था। अध्यास ऐक्य बाद पक्षत्रय का निषेध करके जो ओंकार संपूर्ण वेदों में व्याप्त है, व्याप्ति समंजसम जो कहा था सूत्र में, तो कौन ओंकार की उपासना करें, तो उद्गीत का अवयव जो ओंकार उसकी उपासना कर। इस प्रकार से उद्गीत ओंकार का विशेषण है। इस प्रकार से शुद्ध की संगति लग जाती है। यह आपने कल श्रवण किया। व्याप्तिश्च समंजसम के द्वारा सर्वभेदाधिकरण देख लीजिए। सर्वभेदाधिकरण छंदोगान वासनयनाम च प्राण विद्यायां वशिष्ठत्वादि गुणानंद आमनाता न पुष्पभीति नाम। कहते हैं छांदोग उपनिषद में, वासनयी मंडल वेदांत उपनिषद में प्राण विद्या के प्रसंग में वशिष्ठत्व, ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व आदि गुणों का कथन किया गया है, पर कौशिक उपनिषद में नहीं कहा है। तत्रात्मन कौशिकी आदि में भी वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार करना चाहिए। इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण को प्रारंभ करते हैं। सर्वभेदात् अन्यत्र में, अन्यत्र सूत्रकार देख लीजिए पहले। अन्यत्र मतलब वशिष्ठ स्वादि गुणों का जो अश्रवण स्थल है, जहाँ पर अन्यत्र में सुना नहीं गया है, मतलब कि वासनयी शाखा छांदों में तो शुद्ध है, पर जहाँ श्रवण नहीं हुआ है, ऐसा कौशिक उपनिषद आदि में वशिष्ठत्वादि गुण उपसंहार कर लेना। क्यों करना? सर्वभेदा
सभी उपनिषदों में सर्वासु शाखासु प्राण विद्या भिन्नत्वात्, सारे शाखाओं में प्राण विद्या अभिन्न होने के कारण से ये उत्तर दिया। अथो यह एवं विद्वान प्राणी निशेषण विदित्वा इत्यत, एवं सब श्रुति, एवं सब सुना गया है तो सन्निहित प्रकार का परामर्श करेगा न शाकांतरीय। तस्मात् पूर्व पक्षी ने कहा सन्निहित न होने से गुणों को संहार नहीं होगा। सिद्धांत ने कहा नहीं, एवं सब सन्निहित मात्र का परामर्श करेगा। सन्निहित शब्दोक्त अशब्दोक्त श्रेष्ठ प्राण रूप धर्मी के अविनाभाव संबंध होने से बहिष्ठत्वादि जो गुण है उनका भी परामर्श कर लेना। कहाँ कोशित उपनिषद आदि स्थलों में वे सभी शाखाओं में प्राण विद्या एक है, अभिन्न है, इसलिए वशिष्ठत्व ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व का उपसंहार कर लेना। आनंदादि अधिकरण प्रारंभ होता है। आनंदादि अधिकरण, आनंदादय प्रधानस्य, आनंदादय प्रधानस्य, यहाँ प्रधान शब्द अर्थ है ब्रह्म के लिए, जो मुख्य है प्रधान है ब्रह्म, उसके आनंद सत्यम ज्ञानम आनंदम अनंतत्व स्वरूप धर्म है, उसका उपसंहार कर लेना। क्योंकि सभी शाखाओं में वेद ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म विद्या एक है, वेद जो ब्रह्म है वह भी एक है, इसीलिए सभी शाखाओं में वेद ब्रह्म एक होने से ब्रह्म विद्या के प्रसंग में जो ब्रह्म का आनंदत्वादि आनंद है, सत्यत्व है, ज्ञानत्व है, अनंतत्व का संहार कर लेना। आनंदादय प्रधानस्य, निर्गुण ब्रह्म परक जो श्रुतियाँ हैं उन श्रुतियों में आनंद स्वरूपत्वादि जो धर्म है सुने जाते हैं, उनका उपसंहार कर लेना चाहिए। सही प्रारंभ हुआ सिद्धांति करता है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इतना विशेषण विशेष भूता है ब्रह्म में। सत्य शब्द का अनित्व की व्यावृत्ति के अनित्व के अभाव से उपलक्षित, जड़त्मना जड़ाभाव से उपलक्षित है। चित्त का हुआ दुख, दुखाभाव से उपलक्षित हो रहा आनंद। इन्हें जो भ्रम है इसको निवृत्ति करने के लिए एक अखंड आनंद व्यक्ति को लक्ष्येंद्रिय लक्षित कर रहा है। अनंत पदवी त्रिविध परिच्छेद राहित्य को बतला रहा है। आत्मा पद ब्रह्म में परात्म का निषेध करता है, बाह्यत्व का निषेध करता है। एतादृश ब्रह्म स्वरूपस्य प्रमिति न स्वशाखा धर्माद्भुति, अपने शाखाओं में नहीं होता है तो अन्यत्र इसका ध्यान कर लेना। निर्गुण ब्रह्म के प्रमिति के लिए सर्वत्र आनंद सत्य ज्ञान अनंत का संहार कर लेना चाहिए। आप पूर्व पक्ष खड़ा होता है कि भैया यदि आप आनंदत्वादि गुणों को संहार करेंगे धर्मों का तो निर्विशेष से ब्रह्मण एकत्वात्, निर्विशेष ब्रह्म एक है। आनंदादि उपसंहार कियते तर्हि, आनंदादि का उपसंहार करेंगे तो फिर प्रिय शिरस्त्वादि धर्माणाम का भी उपसंहार करना पड़ेगा। ऐसी आशंका करने पर कहते हैं प्रिय शिरस्त्वादि प्राप्ति उच्चयो ही भेदे। प्रिय शिरस्त्वादि की प्राप्ति है, क्यों? उपचय अपचय वाले होने से अभेद में होते हैं। यहाँ तो अभेद का प्रतिपादन है। जो ब्रह्म विषयमय है आनंद बोध प्रमोद आमोद
शीर है तो पक्ष है, बाहु है, प्रिय शीर है इत्यादि। प्रिय शिरस्वादि धर्माण सर्वत न प्राप्ति, प्राप्ति नहीं है, उपसंहार नहीं करना। प्रिय मोद प्रमोदानाम परस्पर अपेक्षा है, उपचय से बुद्धि ह्रास वाले हैं। अनुकूलता होने पर प्रियता, प्रतिकूलता होने पर प्रियता, ऐसी मोद चित्तवृत्ति का विशेषता है कि प्रमोद से अधिक। लड्डू देखा तो प्रिय लगा, हाथ में लिया तो मोद हो गया, खा लिया तो प्रमोद। उपचे अपचे धर्म वाले हैं। प्रिय मोद प्रमोदा आनंदानाम तारतम्यात भेद आवश्यकतया विशेष ब्रह्म उपसंहार नहीं कर सकते हैं, तो उनका उपसंहार नहीं करना, क्योंकि यह भेद में होता है तो भेद है। आनंदाय धर्माणाम ब्रह्म प्रमितो उपयोगित्वात् सम्यग्वामत्वात् धर्म व्यवसम्याः। आनंदत्वाद जो धर्म है उनका तो यहाँ उपयोग है, उपयोग होने से संहार कर ले लेना। प्रिय मोद प्रमोद आदि दो कल्पना के तरी उपनिषद की है। संयम वाम आदि का भी उपयोग न होने से आवश्यकता नहीं संहार करने की। इतरे तु अर्थ सामान्यात्, इतरे तु अर्थ सामान्यात्। उपास्य धर्म की अपेक्षा जो अन्य हैं, आनंदाय धर्म ब्रह्म प्रमिति के प्रयोजन होने से संग्रह कर लेना। अर्थ सामान्यात का अर्थ से प्रतिपादस ब्रह्मण। सामान्यात मतलब एकत्वाद, एक होने से कोई आपत्ति नहीं संहार कर ले में। पर यह जो शिरस्त्वादि की कल्पना भेद में होने से आवश्यक नहीं उपसंहार करना। हाँ, जहाँ पर उपासना का विधान है वहाँ तो आप उसी रूप से इसकी उपासना कर सकते हैं। ब्रह्म का प्रिय शीर मोद प्रमोद आनंदादि, आनंदम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वहाँ चलेगा, यह आवश्यक नहीं है, सिद्ध किया। अब नया एक अधिकरण प्रारंभ होता है, आध्यान नाधिकरण। आध्यानाय प्रयोजनाभावात्, आध्यानाय प्रयोजनाभावात्। ध्यानाय ध्यान के लिए प्रयोजन का भाव होने से कह रहे उसकी आवश्यकता नहीं। कठोपनिषद में जो लिखा है, यत् पदम गंतव्यम तस्य इंद्रियाणि, जो पद गंतव्य है इंद्रियों, स्थूल इंद्रियों से प्रारंभ करके सूक्ष्म की तारतम्यता से प्रत्येक आत्मा का अधिगम करना चाहिए। इसको बताने के लिए दो मंत्र का पाठ किया कि उस पर विचार यहाँ हो रहा है। इंद्रियेभ्यः परायर्थार्थेभ्यः च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः। मद परम व्यक्त व्यक्त पुरुष पर, पुरुषा न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियों से सूक्ष्म है अर्थ विषय, रूप रस गंध स्पर्श। उससे सूक्ष्म है आपका मन, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धिरात्मा महान परा, बुद्धि से भी सूक्ष्म। महतत्व मतलब समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ, उससे सूक्ष्म है आपका अव्याकृत अव्यक्त प्रज्ञान। अव्यक्ता पुरुष पर, व्यक्त से भी पुरुष पर है, सूक्ष्म है। सा काष्ठा सा पराग, सबकी विश्रांति स्थल है, उससे भिन्न कोई चीज़ नहीं है। सबका विश्रांति प्रसाद स्थल है। सा काष्ठा सा परागति, यह बात बतलाई गई है। अब यहाँ कह रहे हैं कि इस वाक्य में विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या लेना। आध्यानाय प्रयोजनाभावा, यहाँ पर जो वाक्य है
सूक्ष्मता का प्रतिपादन किया इंद्रियों से, अर्थ का अर्थ से, मन का मन से, बुद्धि का बुद्धि से, महतत्व मतलब हिरण्यगर्भ का, व्याकृत का उससे अव्याकृत, ज्ञान माया उससे पुरुष का। इमानि वाक्यानि अर्थादीनां च प्रत्युत्पत्तिपराणि किंतु अर्थादि वाक्यों के परत्व की प्रतिपादन परक नहीं है, किंतु दोनों मंत्र आत्मा सबसे सूक्ष्म इस बात की प्रतिपादन है, परक हैं, इसलिए यह प्रारंभ होता है। आध्यानाय का अर्थ ध्यान आदि के लिए। कोई विषयों का, मन का, बुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजनाभाव होने से उसके प्रतिपादक नहीं है, बल्कि जो आध्यानाय मतलब ध्यान के लिए, चिंतन की जो आत्मा है, पुरुष है, ब्रह्म, उसका प्रतिपादन है। अब संशय को बता दिया। सिद्धांत कहता है विज्ञान सार्थयस्तु मन प्रग्रवा नर सुदन पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम। विज्ञानवान सारथी है, मन प्रग्रहवान नर, जो मन आपका प्रग्रह मतलब लगाम है, कल्पना किया, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, विष उसके विषय पथ हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा उसमें बैठो रथी है। स्वध्वन पारमाप्नोति, जिसका सारथी मतलब बुद्धि, बुद्धि रूपी सारथी विवेकी है, विज्ञानवान है, लगाम को ठीक से पकड़ा है, संसार रूपी सागर से पार जाता, विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। पुरुष परत्व वेदनस फलम विद्यान्वृत्ति, पुरुष पर है ऐसा बोध होने के बाद इस ज्ञान का फल विद्या की निवृत्ति है। 40 परम पुरुषार्थ लाभे अर्थादि परत्व ध्यानानां कतिपय कालम दुखावस्थान रूपम परम तन्न गृह्यते। कि जो विद्या की निवृत्ति है, परम पुरुषार्थ, परम आत्मा की उपलब्धि जो परम पुरुषार्थ है, आत्मोपलब्धि भगवत प्राप्ति परम पुरुषार्थ में माना गया है। अर्थात ये परत्व जो है उसमें कतिपय कालम निर्दुखावस्थान उसको ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं है। अर्थादि परत्व प्रतिपादनम, दो पुरुष परत्व प्रतिपादन उपयोगिता भी। यहाँ जो बताया कि इंद्रिय से सूक्ष्म विषय है, विषय से मन, मन से बुद्धि, उससे अव्यक्त हिरण्यगर्भ, उससे जो है ना आपका अव्यक्त, उससे पुरुष। इसका तात्पर्य है उस परमात्मा की प्राप्ति का यत् किंचित उपयोगी होने से उसकी चर्चा आई है। तस्मात् वाक्य भेद को हटा करके आत्मपलत्व प्रतिपादन होने से एक वाक्य स्वीकार करना चाहिए। आध्यानाय कार्य करते हैं ध्यान पूर्वक सम्यक ज्ञानाय, ध्यान पूर्वक अच्छी प्रकार से ज्ञान के लिए पुरुष ही अर्थमूलक विषयों से सूक्ष्म है, सबका पर सबसे पर है। न तो अर्थादि का तात्पर्य नहीं है, प्रयोजन का भाव है। यथा इंद्रिय परत्वेन अर्थ ज्ञानम स्वतो निवृत्तिम नित्यफलम न जनेति, इंद्रिय से पर अर्थ है, इस ज्ञान से निर्वध निर्दोष नित्य फल उत्पन्न नहीं करता है। वह तो आत्मबोध से होगा, निर्वध्य ज्ञान, निर्दोष ज्ञान। आत्मज्ञान के पहले जो भी ज्ञान है सब अवध्य मतलब कि आविद्यक है, मायिक है, सदोष ज्ञान है, ये तात्पर्य निकला। अवध्य शब्द का अर्थ होता है सदोष, निर्वध्य मतलब निर्दोष। तो निर्वध्य जो नित्य फल ज्ञान है वह तो आत्मबोध से होता है, पुरुष के बोध से होता है।
इंद्रियादि प्रवाहोक्ति पुरुष प्रतिपत्ति अर्थिवत्यते हेतुमः। इंद्रियादि के प्रवाह में पतित होने से उसका भी आप ग्रहण कर लो। अब कहते हैं कि आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्म शब्दाच, आत्म शब्दाच। आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। जो आत्मा है उस आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सर्वेषु भूतेषु बोधोआत्मन प्रकाशते दिशते त्वग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिवी। यही आत्मा सब में गूढ़ है, प्रकाशित नहीं होता है, सूक्ष्म बुद्धि से साक्षात्कार होता है। आत्मा शब्द के प्रयोग से सिद्ध होता है कि यहाँ प्रतिपाद्य है आत्मा पुरुष ब्रह्म, न कि इंद्रियों से पर विषय मन बुद्धि इत्यादि। हाँ, यदि पुरुष ज्ञान के लिए उपयोगी होने से इनकी चर्चा जरूर की गई है, पर मुख्य लक्ष्य आपका पुरुष है, आत्मा है। प्रकृति पुरुष से आप शब्द सदा पुरुष महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। इतेषाम इंद्रियादीनाम अनात्मत्वं विवक्षितम्। अन्य जो इंद्रियादि हैं वह अनात्मा है। उनके विषय में क्या कहा? ये अनात्मा है। तो अनात्म ज्ञान में उसका कोई वो नहीं है, और सब अनात्मा ही अनात्मा है। मुख्य तो आत्मा है, वही सत्य है। सात्मा श्वेत केतु तत्त्वमसि। ब्रह्म सूत्र का विषय जरूर गंभीर है, पर आपके बहुत ही उपयोगी है। अब एक 8वां अधिकरण प्रारंभ होता, आत्मगृहीत्यधिकरणम। आत्मगृहीति तलवद उत्तरा। आत्मगृहीति इतरवद उत्तरा। अन्वयादि चेत 7 अवधारणा। 2 सूत्र इस अधिकरण में पठित हैं। इसका हम लोग थोड़ा विचार कर ले। बड़ा सुंदर दोनों सूत्र हैं। आयतरीय उपनिषद में आत्मा वाइदम एक ही अग्रासीत नान्यत् किंतुमिषः स इच्छत लोकान् सृजायते। ऐतरेय उपनिषद में श्रुति आती है, आत्मा ही सृष्टि के प्राक काल में एक आत्मा ही थी, कुछ भी नहीं था, हालन चलन कुछ भी नहीं था। उस निरीक्षण किया लोकों का मैं सर्जन करूं। जैसे संकल्प हुआ, संकल्प होते ही सयमान लोका से इन लोकों का सर्जन किया। अम्बो मरीचि मरु आपो अलंबर, जल का, पृथ्वी का, तेज का, देवलोका, प्रतिष्ठांतरिक्ष का, मरीचय, ऐसा वाक्य सुना जाता है। आत्मा शब्देन परमात्मा ग्रहणम धारयितुम। यहाँ जो आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है कि आत्मवाइदम एक अग्रासीत, तो आत्मा से जीवात्मा ले कि परमात्मा ले? तो आत्मा सबसे परमात्मा लेना चाहिए। इस बात का निश्चय करने के लिए इस अधिकरण को प्रारंभ करते हैं। आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात का अवतरण हुआ। आत्मा वाइदमेक अग्रासीत नान्यत् किंचन मीशत स इच्छत लोकान् सृजायति। वाक्य विषयः, ये वाक्य विषय है। आत्मा शरणग्रह लेना है कि परमात्मा लेना, संधि हुआ। स इच्छत लोकानुसृजायति, स इमान लोका शेता अम्बो मरीचि मरमापो दो अम्बो परिणिम द्यो प्रतिष्ठांतरिक्ष मरीच पृथ्वी मनो मरो या यथा तापः। परमेश्वर कर्तिक सृष्टि है,
आकाशादि भूतानां प्रथम सृष्टि है। अब कह रही वासनीय मतलब कि विधानक में कहा है आद वही वग्र आसीत पुरुष विधा इति क्रम्य स मुखात योनस्ताभम तनुषीयत। वह मुख से हाथ से योनि से अग्नि का सर्जन किया। भौतिक सृष्टि कथन किया गया है। हिरण्यगर्भ कर्तिकातर्य अपि तस्मात् ऐतरेय वाक्य हिरण्यगर्भ परम। ऐतरेय वाक्य हिरण्यगर्भ का प्रतिपादक न कि परमात्मा का ऐसा पूर्व पक्ष उत्थापित हुआ। सिद्धांति कहता नहीं जी, ऐतरेय उपनिषद में जो कहा है आत्मा इदम ग्रासीत, वहाँ परमात्मा के लिए ही कथन है। यद्यपि उपक्रम में लोकादि का सर्जन सृष्टि श्रुत है, महाभूत की सृष्टि नहीं है। और हिरण्यगर्भ कर्तिक प्रतीत हिरण्यगर्भ कर्तिक सृष्टि प्रतीत हो रही है। फिर भी आगे उत्तर के वाक्यों से पंच महाभूतान पृथ्वी वायु आकाश आप ज्योति इत्यादि सभी कार्य का श्रवण होने से सर्वतः प्रज्ञान नेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम उक्त्वा प्रज्ञानम ब्रह्म इति प्रतिपाद्यते। प्रज्ञान ब्रह्म ऐसा प्रतिपादन किया गया है। तेनेक वाक्यता अवगत एक वाक्यता सिद्ध हो रही है। एक वाक्यता अवगमेन लोक सृष्टिया चौपक्रम परमात्मा परक ही है, ऐसा सिद्ध किया। आत्मा गृहीति अस्मिन उस सृष्टि वाक्य में आत्मा शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए है। इतरवत मतलब जैसे अन्यत्र सृष्टि वाक्यों में है आत्मा आकाश संभूत आकाशाद वायु इत्यादि वाक्यों के समान। उत्तरात् का अर्थ उत्तर वाक्य स इच्छत लोकानुसृजायति सैमा लोकाश्रियत। इच्छण पूर्वक सृष्टि का सर्जन सुना गया है, इसलिए परमात्मा में संभव हिरण्यगर्भ में संभव नहीं है। अब जो है बता रहे आगे 17 सूत्र में अन्वयादि चेत स्यादौ धारणा। लोक सृष्टि का जो वाक्य है उसका पर्यालोचन करने से हिरण्यगर्भ में ही वाक्य से अन्वय वाक्य का अन्वय हो रहा ना परमात्मा में नहीं। तब कहते ऐसी बात नहीं, परमात्मा ग्रहण करना युक्त है। क्यों? निश्चय है अवधारण होने से। आत्मा व इदमिक एव ग्रासीत। सृष्टि प्राग एक वाक्य एकत्व धारण परमात्मा युक्तत्वाद। सृष्टि के प्रारंभ में जो एकत्व से निश्चय किया है एक एवं, ये सब अवधारणार्थक है। जीवात्मा तो औपाधिक दृष्टि से नाना है, परमात्मा एक है। एक के अवधारणार्थक शब्द के होने कारण से लेना पर वहाँ पर यह आत्मा ही परमात्मा है। एकत्व उदाहरण परमात्मा में ही घटता है, अन्यत्र घट नहीं सकता है। इस प्रकार से प्रथम वर्णक का प्रतिपादन किया। दूसरी व्याख्या भी देख ले, थोड़ा सा ही है। पूर्ववाक्य भेद विधा अर्थादिनाम पृथक प्रतिपादित्वम नानिति उत्तम। पूर्व में वाक्य भेद के भय से अर्थादि का पृथक प्रतिपादन नहीं है, ऐसा कथन कर दिया है इसके पूर्व अधिकरण में। ऐसे यहाँ पर ये सब प्रजापति रहते सर्वे देवा हिरण्यगर्भ का प्रस्तावना होने से वाक्य भेद के भय से हिरण्यगर्भ आप सबसे लिया गया है। पूर्वाधिक सदीकरण का दृष्टांत संगति है। पूर्व पक्ष में आत्मा स परमात्म परत्व भावा आनंदत्वादिरम संहार। सिद्धांत में परमात्मा ही है, आत्मा सबसे कहा गया है।
आनंदाई धर्मानुसंहार, ये फल का भेद हो गया। अब थोड़ा सा देख लीजिए दूसरी तरह से व्याख्या। वेदारण्य के कथम आत्मेति योयम विज्ञान में प्रणवेदंतर ज्योति पुरुष। आत्मा कौन है? तो कहा कि जो विज्ञान में निरंतर ज्योति पुरुष है। आत्मा शब्देन उत्क्रम्य स वायस महानज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म इति आत्म शब्देन उपसंहृतम्। आत्मा महान है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। आत्मा सबसे संहार किया। छांदोग्य सदैव स्वमिदम ग्रासीत एकमेवा द्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद में वही एक आत्मा थी, एकमेवा द्वितीय है। आत्मा शब्द के बिना सन्मात्र तीन उपक्रम में स्वात्मा तत्वमसी उपसंहार किया। अनयोवाक्यो समानार्थक ये दोनों वाक्यों में एकार्थकता होने से समान अर्थ का प्रतिपादकत्व होने से विद्या का एक है। इस बात को निर्धारण करने के लिए इस अधिकरण का अवतरण हुआ, ऐसा दूसरा अर्थ करते हैं। कथम आत्मा आत्मा को कथम आत्मे दिव्यम विज्ञान में प्रसिद्धंतर ज्योति पुरुषः सवा एष महानज आत्मा अजरो अमरो अमृतो भयो ब्रह्म। आत्मा महान है, अजरमा है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है। आत्मा सबसे उपक्रम संहार सुना जाता है। देशमिदम अग्रासीत एकमेव द्वितीयम। सात्मा तत्वमसी छांदोग्य में भी है। सत सबसे उपक्रम करके आप सबसे उपसंहार सुना गया है। तत्र किम अनयो वाक्यो समानार्थक विद्या क्यों विभिन्नार्थक विद्या भेद। इन दोनों वाक्यों का समानार्थक होने से विद्या एक है अथवा विभिन्नार्थक होने से विद्या का भेद, ऐसा संशय होता है। सदैव स्मितम आग्रासित सत्शब्द से आत्मानात्म साधारण सत्ता समान वाचक निश्चितार्थ। इस सत्शब्द आत्मा अनात्मा उभयवाचक होने से पूर्व पक्षी करता साधारण होने से संहार में तत्सत्यम सात्मा तत्वमसी ऐसा निर्धारण किया उपसंहार में। इसलिए वासनई छांदोग्य वाक्य में असमानार्थक होने से विद्या का भेद हो जाएगा, ऐसा पूर्वक दृढ़ता से स्थापित कर दिया। सिद्धांत में कहा गया कि ऐसी बात नहीं। वासनेय छांदोग्य वाक्यो समानार्थकत्व विद्येकत्वम। वासनेय विधानक छांदोग्य में दोनों वाक्यों के समानार्थक होने से विद्या एक है। सत शब्द सत्ता समान रूप जातिवाचक होने से जाति प्रति व्यक्ति वृत्ति जाति प्रत्येक व्यक्ति में होती है। आत्मा अनात्मा वासन संदेहोदय पुत्रम संदिग्धा। सत शब्द सत्ता सामान्य को बतला रहा है, तो जाति प्रति व्यक्ति में विश्रांत होती है। तो आत्मा हो चाहे अनात्मा संदेह होने से उपक्रम संदिग्ध है। उपसंहार में आत्मा तत्वमसी निर्देश किया गया है। आत्मा शब्द का निश्चय है सत शब्द के द्वारा। स आत्मा तत्वमसी एक विज्ञान सर्व विज्ञान की सिद्धि जो कही है। सब शब्दादपि प्राप्त अनेन आत्मा द्वैता गुमा सब परात्म परतुल्य। एक विज्ञान सर्व विज्ञान की सिद्धि भी जब आप लेंगे सत शब्द से आत्मा तभी घटित होगा। किंच सत शब्द आकाश आदि शब्दवत व्यक्तिवाचक सनात्मात्रा। जैसे आकाश आदि शब्द व्यक्तिवाचक है, सत शब्द वही आत्मा को बतलाने वाला है। आत्मा ही एक सत्य है, अन्य सब मिथ्या है।
वक्रम भेद के अभाव होने से वाक्य भेद नहीं होगा। ऐसा वासनीय और छांदोग्य में जीवस ब्रह्म तुम प्रतिपादते, जीव का ब्रह्म के साथ ऐक्य प्रतिपादन विरसित होने के कारण से कहते न विद्या भेद, यहाँ विद्या में जरा भी भेद नहीं है, विद्या एक ही है। अब अन्वयादिति चेत सदउदाहरणार्थ का स्वीकार कर रहे हैं। उपसंहार उपक्रम का अन्वलपी परतंत्र होने से सत्सव से आत्मा ग्रहण करना तो अवधारणार्थ निश्चय है। क्या निश्चय? सदैव एकमेवाद्वितीयम्, सदैव एकमेवाद्वितीयम्, ऐसा निश्चय होने के कारण से यहाँ पर आप उसका ही ग्रहण करना, दूसरे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सत शब्द से उसी का निश्चय किया गया है। एक एवं द्वितीय ब्रह्म तत्व का, परमात्मा का निश्चय किया गया है, इसलिए उसी को ग्रहण करना चाहिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।